धूप निकल गई, ये शगुन होता है। एकदम बरसात हुई, मंद मंद वर्षा हो रही थी, मंदम मंदम जलधारा, और बादल जय जयकार मनु भगवान की कर रहे हैं। कृष्ण लाल की जय जयकार प्रभु की हो रही है। सच है, यदि हम अपनी जय जयकार चाहें कि हमारी अखंड जय जयकार होती रहे, जय 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 जामजित दोष ग्रवीत गुणा, तो भगवान की जय जयकार करना भूलना नहीं। जब जब जय जयकार हो तो जय जयकार खूब जोर से बोलना। बोलो बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की। आज जय जयकार प्रभु की हो रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसे मंगल दिन देवकी और वसुदेव कंस के कारागार में हथकड़ियां बेड़ियां जिनको पड़ी हुई हैं, दोनों भगवान का ध्यान कर रहे थे। अर्धरात्रि के समय सुखदेव जी महाराज बोले हैं कि राजन, कंस के कारागार में आज देवकी मैया के गर्भ से मेरे प्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप से अवतार धारण किया है। इतम अद्भुतम बालकमम्मुजक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कितना सुंदर, कितना अद्भुत वो बालक है। माथे पर मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल है, गले में जिनके कौस्तुभ मणि पड़ी है। लेकिन आज सबसे पहले वसुदेव इक्षता, पहले मैया ने नहीं देखा, जन्म दिया मैया ने, लेकिन पहला वसुदेव जी ने भगवान को देखा। प्रेम से कहो वसुदेव इक्षता, ऐसा लिखा। राम अवतार में पहले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, मां को दर्शन दिया, लेकिन आज कृष्णावतार में पहले पिता को ने प्रभु को देखा। वसुदेव इक्षता, ऐसा भागवत जी में लिखा है। दोनों को सम्मान प्रभु दे रहे हैं। दोनों अवतारों में, एक अवतार में मां को सम्मान दिया और दूसरे अवतार में अपने पिता को। कितना वसुदेव जी ने प्रभु को देखा। किसी ने पूछा कि भगवान तो सुंदर कपड़े पहन करके आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं, क्यों? बोले इसलिए भगवान को मालूम था कि मेरा जन्म मेरे मामा जी के कारागार में हो रहा है और मेरे माता पिता को पहनाने के लिए मुझे कपड़े भी नहीं होंगे, तो अपना इंतजाम स्वयं करके चलो। चलो ये तो ठीक है, कपड़े पहन करके आगे पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। लेकिन भगवान ने शंख चक्र और गदा, किसी को मारना था क्या गदा? ये चक्र से किसी का सिर काटना था क्या? ये चक्र वक्र लेकर के क्यों आ गए? तो भगवान ने कहा कि मुझे मालूम है मेरे मामा जी ने चारों ओर चतुरंगनी सेना खड़ी की है, और यदि मामा जी को खबर लग गई कि देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हो गया और मामा जी यदि यहाँ आए तो उनसे दो दो हाथ करने को हमको भी तो फिर शस्त्र चाहिए ना, तो शस्त्र भी लेकर के चलो। आज देवकी और वसुदेव दोनों ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुष प्रकृते पर केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्।
रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीप। देवकी और वसुदेव दोनों ने भगवान की स्तुति की है। भगवान बोले हैं अपने पिता को, बहुत सुंदर। सबसे पहली बार भगवान बोले, ये भगवान के शब्द हैं भागवत में, त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नि स्वयं भुवे सती तदायम सुतपा नाम प्रजापतिर्कल्मषः। ये भगवान की वाणी है। भगवान ने कहा कि मैं आपके यहां जो अवतार लिया हूं, ये मेरा मैया बाबा मेरे पिता वसुदेव, मेरा ये तीसरा अवतार आपके यहां है। प्रेम से कहो श्री राधे। आप पहले भी दोनों पति पत्नी थे स्वयंभू मनुमंतर में। आपका नाम था वसुदेव जी सुतपा और आपकी पत्नी का नाम था प्रश्नि। मैंने प्रश्नि के गर्भ से जब जन्म लिया तो मेरा नाम भी प्रश्नि गर्भ पड़ गया। और दूसरे जन्म में आप बने थे कश्यप और आपकी पत्नी बनी थी अदिति। तो मैंने आपके यहां वामन रूप से अवतार लिया। अब आप हैं वसुदेव और ये है देवकी, और आज मैंने आपके यहां कृष्ण रूप से अवतार लिया है। आपको यदि कंस से कोई भय है तो आप नंद बाबा के गोकुल में मुझे छोड़ आए और उनकी जो कन्या है उस कन्या को आप ले आए। बोले प्रभु जैसी आप आज्ञा करेंगे हम आपकी आज्ञा को मानेंगे। झट देवकी ने कहा कि प्रभु एक प्रार्थना आपके चरणों में है कि आप तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हो, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति वात्सल्य भाव है। तो जैसे और माओं के लाल होते हैं ऐसे छोटे से बाल कृष्ण बन जाइए। तो मां की प्रार्थना को सुनकर के भगवान छोटे से बाल कृष्ण बन गए। किलकारियां भरते हुए अपने मां की गोद में विराजित हुए। तो वसुदेव जी ने देवकी की गोद से भगवान को लिया और लेकर के आज वसुदेव जी जा रहे हैं गोकुल की ओर। आइए आप लोग बैठ करके ही उस झांकी का भी थोड़ा दर्शन करिए और फिर हम गोकुल की ओर चल रहे हैं और वहां नंदोत्सव मनाएंगे बड़ी धूमधाम से। वसुदेव जी जा रहे हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। दोनों हाथ उठा करके प्रभु का स्वागत करते हैं। लाल कृष्ण लाल की
राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी सब लोग बैठ करके ही दर्शन करना। ओ राधे राधे हो जय हो, राधे राधे हो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले अब आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे जय हो, ओ राधे राधे ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, ओ राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, ओ राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, ओ राधे राधे ओ राधे राधे ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। जरा दोनों हाथ उठा करके नंद बाबा यशोदा का भी स्वागत करिए, क्योंकि हम जा रहे हैं गोकुल की ओर। यशोदा मैया की, नंद बाबा की। राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी गंगा तो ओ राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, गंगा तो धार है बिहार, ओ राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहार, ओ राधे राधे जय हो, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहार, ओ राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहार, ओ राधे 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 ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जो लोग पीछे खड़े हैं वो भी जरा दोनों हाथ उठा करके अभी पहले आप गोकुल चलो तब नाचियो मेरे साथ हैं। अभी यहीं बैठ जाओ, कोई पीछे मत जाओ, यहीं बैठ जाओ। हाँ देखो, गोकुल में वास्तव में प्रभु का जन्म कहां हुआ था मालूम है? कहां हुआ? आप लोगों को मालूम चल गई? अभी तो रात थी उस समय। कहां जन्म हुआ प्रभु का? कहां हुआ? मथुरा में। मथुरा में तो सब सोए हुए थे। जन्म हुआ है वास्तव में
कहां हुआ बताओ? गोकुल में। गोकुल तो आपको, क्योंकि नंद बाबा के गोकुल में छोड़ आए थे, और देखो माघ का महीना आया, माघ मास मकर संक्रांति का पवित्र दिन, जिस दिन नंद बाबा के छोटे भाई हैं जिनका नाम है उपनंद, उनके घर ब्राह्मण लोग भोजन करने आए थे। जब भोजन कर चुके तो नंद बाबा ने सबका तिलक किया, और तिलक के उपरांत सभी संतों ने, ब्राह्मणों ने नंद बाबा को आशीर्वाद दिया था कि पुत्रवान भव। तो नंद बाबा बोले कि महाराज ये तो आपकी कृपा है, वैसे तो अब मैं 60 बरस को है गए हूं, अब मुझको संतान की तो अभिलाषा ही नहीं है, न उम्मीद है, अब तो इच्छा भी हमने त्याग दी नहीं, लेकिन आप कह रहे हो पुत्रवान भव, तो ठीक है। तो सभी संत ब्राह्मण चले गए थे। माघ मास कृष्ण पक्ष एकम तिथि के दिन नंद बाबा और यशोदा मैया को श्यामस चंचल चारुग दीर्घ नयनो बालस तवांक स्थले, ऐसा लिखा है कि नंद बाबा और यशोदा मैया को स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ है। क्योंकि 3 प्रकार से प्रभु का दर्शन बताया है शास्त्र में। एक होता है मूर्ति दर्शन, दूसरा होता है स्वप्न दर्शन, और तीसरा होता है साकार प्रत्यक्ष। तो स्वप्न दर्शन हुआ और मां यशोदा ने गर्भधारण किया, लेकिन श्रावण का महीना और रक्षाबंधन का पवित्र दिन आया, जिस दिन बहन अपने भैया को राखी बांधती है, आप लोग जानते हो। तो नंद बाबा को राखी बांधने ब्राह्मण आए थे। रक्षाबंधन के दिन हम देखते ना ब्राह्मण लोग भी बांधते हाथ में, और कहते हैं ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे मां चल रक्षे मां चल। उस दिन राजा बलि को याद किया जाता है, वो कथा है पूरी बलि महाराज की। तो सभी ब्राह्मणों ने रक्षा बांधी, और रक्षा बांधने के उपरांत नंद बाबा ने उनको दक्षिणा दी, और दक्षिणा देकर के फिर आशीर्वाद मिला कि पुत्रवान भव। तो नंद बाबा हंसने लगे और बोले महाराज आपका आशीर्वाद बिल्कुल फलीभूत हो गया, क्योंकि गर्भवती हो गई हैं यशोदा, परंतु अपने आशीर्वाद को थोड़ा पक्का कर लो। पहले भी आपने कहा पुत्रवान भव, और आज भी आप कह रहे हैं पुत्रवान भव, तो आप तो कहते हो लाला होए, लाला होए, और लाला की जगह लाली है गई, तब कहां करोगे? तो सभी ब्राह्मण बोले कि महाराज यदि आपके यहां लाली भी है जाएगी नंद बाबा, तो हम लाली को भी लाला ही बना करके दिखा देंगे, आपकी लाली भी लाला बन जाएगी। तो सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके फिर पूछा नंद बाबा ने कि महाराज ये और बताते जाओ, मेरे लाला को अभी जन्म लेवे में कितनो समय शेष है, कितनो टाइम है? तो सभी ब्राह्मणों ने अपना पंचांग खोल करके देखा और नंद बाबा को बताया कि आज से 8वें दिन अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के 3रे चरण में आपके यहां लाला का जन्म हो जाएगा। ब्राह्मण सब चले गए। इधर अष्टमी तिथि आ गई, क्योंकि सब तैयारियां हो चुकी हैं। रात के 8 बज गए, पर अभी तक लाला को जन्म ना भय हो। तो घर के नौकर जाकर सब नंद बाबा के पास आए और आकर के बोले कि बाबा नाम तो आज को ही लियो हो ना, पर अब तो रात के 8 बज गए हैं, अभी तक लाला को जन्म ना भयो। बाबा अब तो हम बहुत थक गए, यदि आप कहो तो हम थोड़ी देर के लिए सो जाएं। तो नंद बाबा बोले हाँ भैया देखो, तुमने तो 8 दिन से दिन रात एक कर दियो लाला के जन्म महोत्सव की तैयारी में, क्योंकि अब जब लाला को जन्म है जाएगा तभी कोई काम होएगा, जाओ तुम सो जाओ। तो रात के 8 बजे घर के नौकर चाकर सब सो गए। उस दिन जब 2 घंटे का समय और निकला, देखो कहीं कहीं मैं ब्रजभाषा भी बोलूंगा है? तो क्योंकि ब्रज की लीला शुरू हो गई है ना अब ठाकुर जी की। पहले तो मैं संपूर्ण ब्रजभाषा में ही भागवत कहता था, लेकिन कहीं कहीं क्लिष्ट है कुछ भाषा, इसलिए
बहुत मीठी है ब्रजभाषा, तो बहुत मीठी है। हमारे प्रभु तो ब्रजभाषा ही बोलते थे ब्रज में, तो श्री राधे। तो जब 10 बजे का समय हुआ तो नंद बाबा की भी आंखों में नींद आने लगी। नंद बाबा की एक बहन, वैसे 2 बहन है, एक बहन का नाम है नंदा और दूसरी का नाम है सुनंदा। तो सुनंदा जी आई हुई हैं। तो रात के 10 बजे बहन सुनंदा को नंद बाबा बोले, बहन नाम तो आज को ही लियो हो, पर अब तो रात के 10 बज गए हैं, अभी तक लाला को जन्म ना भयो। बहन अब तो मैं भी बहुत थक गया हूं, यदि तू कहे तो थोड़ी देर के लिए मैं हूं अपनी कमर सीधी कर लूं। बोले हाँ भैया, मैं तो भाभी के पास हूं ना, जब लाला को जन्म है जाएगा तो सबसे पहले आपको ही आकर के बधाई दूंगी। तो रात के 10 बजे नंद बाबा भी सो गए। 1 घंटे का समय और आगे बढ़ा तो नंद बाबा की जो बहन सुनंदा, उनकी भी आंखों में नींद आने लगी और अपनी भाभी यशोदा के पास सूतिका गृह में गई और जाकर के बोली, भाभी भाभी धीरे से बोल रही हैं। तो यशोदा जी ने कहा, बहन कहाँ बात है? भाभी नाम तो आज को ही लियो हो ना, अब तो रात के 11 बज गए हैं और अभी तक लाला को जन्म ना भयो। भाभी सच कहूं अब तो मेरी भी आंखन में नींद आ रही है। अच्छा बहन तो आप सो जाओ, देखो ज्यादा दूर मत जाइयो, यहीं पास में सो जाओ और जब लाला को जन्म है जाएगा तो मैं आपको उठाए दूंगी। अब देखो रात के 11 बजे लाला की बुआ भी सोए गई। जब 12 बजे का टाइम हुआ, ठीक सुई 12 पर आ गई, तो लाला की मैया भी सोए गई। उसी समय श्री वसुदेव जी महाराज आए और कौतुक करके चले गए। बालकृष्ण भगवान को तो मां के पलंग पर सुला गए और जो योग माया कन्या के रूप में यहां पैदा हुई उनको झट ले गए। अब भगवान बालकृष्ण मैया के पलंग पर सोए भये हैं। देखो प्रभु ने आंखें खोली, कान खुले। अब इधर कान जाए हमारे लाला को तो इधर से खर्राटो, इधर कान जाए तो इधर से खर्राटो। प्रभु बोले, यहां तो मेरी मैया भी सो रही है, बुआ भी सो रही है, बाबा भी सो रहा है, रोहिणी मैया भी औंधी पड़ी है। अरे इनको ये नहीं मालूम कि लाला को जन्म है गया है, अब उठ करके नाचे कूदे गामे बजामे तो सब खर्राटे भर रहे हैं। कैसे इनको जगाऊं, कैसे इनको ज्ञान कराऊं कि लाला को जन्म है गया है? ऐसा करूं मैं मैया ते कह दूं, मैया मैं पैदा है गया हूं तू उठ जा। यदि मैंने जरा भी बोलना शुरू किया तो भगवान बोले कहीं ऐसा न हो कि मैया पलंग छोड़ करके न भाग जाए। ये लाला ही कौन है? ये कैसा लाला है कि पैदा होते ही बोलना शुरू कर दियो? तो भगवान बोले कि हम मथुरा में तो हम बोले थे, लेकिन गोकुल में बोलने का काम नहीं है। पैदा होते ही भगवान मथुरा में बोले हैं, लेकिन गोकुल में भगवान नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे बाल लीला करनी है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि अब कैसे अपनी मैया को उठाऊं, ऐसा करूं थोड़ा सा रोऊं, और मेरे रोने की आवाज जब मैया सुनेगी और जब मैया जाग जाएगी तो सारे घर को उठाए देगी। तो भगवान रोने लगे, पर देखो भगवान को रोना ही नहीं आता। फिर भी बार बार एक्टिंग, थोड़ा मुद्रा प्रभु बनाने लगे अपने मुख से। तो भगवान के रोदन में एक शब्द निकल रहा है, ओम 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 की ध्वनि निकल पड़ी कि कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम ओम की ध्वनि हुई है, और जो मां ने सुना तो सबसे पहले मैया की आंखें खुली और पास में जब लाला को देखा तो लाला की बुआ भी नीचे ही सो रही थी।
सुनंदा जी। तो सबसे पहले लाला की बुआ को आवाज लगाई और कहा, अरे बहन सुनंदा, बधाई है लाला को जन्म भयो। जो सुना तो दौड़ी दौड़ी सुनंदा जी नंद बाबा के पास गई और जाकर के बोली, भैया उठो उठो, कहां भयो है? बोले लाला भयो है। इतना सुनते ही नंद बाबा गिरते पड़ते, कहीं तो पगड़ी है और देखो कहीं छड़ी है। गिरते पड़ते नंद बाबा सूत का गृह में आए और यशोदा से बोले, महर लाला को दर्शन करा। देखो हमारे यहां ना नाम नहीं लेते हैं पति पत्नी आपस में, महर कहते थे नंद बाबा। महर अपने लाला को दर्शन कराओ। बोले कराऊंगी, लेकिन मैया आज ऐसे कमर पर हाथ रख करके खड़ी हो गई और बोली, ये बताओ कि मुख दिखाई में कहां दोगे? बोले जैसो तेरो लाला होएगो वैसो हम मुख दिखाई में दे देंगे। तो वस्त्रों में ढके हुए बालकृष्ण भगवान का दर्शन मां यशोदा आज नंद बाबा को करा रही है कि नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाताल्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातस्सुचिरलं कृता। नंद बाबा ने जब बालकृष्ण का दर्शन किया है तो बोले हैं कि अरे यशोदा, तेरे या लाला पे मैं आज तन मन धन तीनों ही न्यौछावर कर रहे हूं। उसी समय जब गोपियों ने सुना कि आज नंद के यहां लाला हुए हैं तो गोपियां बधाइयां लेकर के नंद के द्वार की ओर आ रही हैं दौड़ती हुई भाव से। लाला आयो है यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला आयो है यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला आयो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंदीगर लाला आयो है। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गाए। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में जय हो, जरा जोर से कहना, हो ब्रज में जय हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला आयो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला। और हाथ उठा करके ताली से बांधे तो बालकृष्ण लाल की
मांगलिक सब वस्तु ले लई, मांगलिक सब वस्तु ले लई, मांगलिक सब वस्तु ले लई, गावे गीत सभी अलबेली, गावे गीत सभी अलबेली, नंद द्वार और मार्ग में भी गीत बजायो है। हाँ, नंद द्वार और मार्ग में भी किछ बतायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ओ ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो। देखो आज ताली बजाने में चूकना नहीं जरा। चौरासी कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे नंद यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे नंद यशोदा मैया। 60 बरस की आयु में सुख सो पायो है। हाँ, 60 बरस की आयु में सुख ऐसा जायो है। 60 बरस की आयु में सुख सो जायो है। हाँ, 60 बरस की आयु में सुख ऐसा जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। मेरो लाला झूले पले एक होले झोटा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पर कोले झोटा दीजो। मैया झूले पले एक होले झोटा दीजो। मैया झूले पर एक होले झोटा दीजो। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो। ओ फूल में हो, फूल में हो, फूल में झूले पहलेना एक होले झोटा दीजो। ओ फूल में झूले पहले एक होले झोटा दीजो। ओ नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। के आनंद नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, लाल की, नंद के आनंद भयो। कन्हैया लाल की। सब आकर के अपनी अपनी झोली में प्रसाद का, लेकिन गाते हुए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो,
को उठा लेना, छोड़ना नहीं बिल्कुल। आज का प्रसाद लूट करके ही लेना चाहिए, जरा उछल के। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद। मिनट के लिए दोनों हाथ उठा करके राधा नाम का नामोच्चारण जरूर करना है।